रसूल करीम और उनके महफिल ज़ेब आस्तान आलिया किबला पीर सादत अली शाह साहब साहबजादगान मुंतज़मीन महफिल उलमाए कराम मुशाइख़ उज़ाम और अक़ीदतमंदान जो दूर नज़ीर से तशरीफ़ लाए हैं आप, मैं किबला पीर साहब का बहुत ममनून एहसान हूँ कि उन्होंने हुक्म फरमाया हाज़िरी के लिए। और बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हाज़िर हूँ। साल लग जाते हैं बाज़ बातों में, और ये कोई इसमें मुबालगा नहीं है कि कई साल से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ हाज़िर हूँ। लेकिन चूँकि बुज़ुर्गान दीन की जूतियाँ सीधी करने का मौका मिलता है तो कुछ बातों के इशार और रमूज़ भी समझ में आते रहते हैं कि बुज़ुर्गान दीन के यहाँ ज़ोर लगा के हाज़िरी नहीं दी जाती। कोशिश की जाती है, ख्वाहिश की जाती है, दुआ की जाती है, इसाले सवाब किया जाता है, और उसके बाद इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि कोई ऐसा जायज़ मौका बने ताकि पता लगे कि जिनके पास जा रहे हैं उन्होंने कुछ शफ़क़त फरमाई है। तो किबला पीर साहब ने जब हुक्म दिया कि मैंने हाज़िर होना है तो मुझे बहुत एकदम पिछले कोई 16-18 साल की वो जो कमी थी वो मुझे लगा कि अब शायद उसकी मंजूरी हो गई है कि चूरा शरीफ में हाज़िरी देनी। आप किसी दुनियादार के पास अपनी मर्ज़ी से हाज़िरी दे सकते हैं। मैं अपने अक़ीदा बयान कर रहा हूँ, या उलमा मशाइख़ साहबजादगान बैठे हैं, किसी को अच्छा बुरा महसूस ना हो, कि मैं समझता हूँ कि किसी ये कामिलीन के मज़ारात पर, कामिलीन के दरबार पर जो हाज़िरी है वो और उनकी मौजूदगी में हो या उनके बाद हो या उनके साहबजादगान के पास हो, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकती, अपना जोर लगा के नहीं हो सकती। मेहरबानी से हो सकती है या उनकी मर्ज़ी से हो सकती है या उसके लिए कोई असबाब बनते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ किबला पीर साहब का कि उन्होंने याद फरमाया, और फिर ऐसे मौके पर याद फरमाया कि जब ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम है और सालाना दुआया तकरीब भी है, तो इसके लिए मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सियासी कारकुन हूँ। कलमे खैर किबला पीर साहब ने मुजाहिद अव्वल के बारे में इरशाद फरमाए हैं कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस घराने से मेरी निस्बत है कि जिन्होंने गैर अरब दुनिया में सारी जितनी दुनिया इस्लाम है उसमें सबसे पहले कादियानी फितने का खात्मा कानूनी और आईनी तौर पर आज़ाद कश्मीर में हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, रिसालत। ये मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब और उनके साथी मेजर मोहम्मद अयूब खान साहब स्पीकर थे, उस असेंबली में हुआ। और उसके 6-8 महीने बाद पाकिस्तान में इतना दबाव पड़ा कि फिर उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी और यहाँ पर कादियानी फितने की सरकोबी के लिए कानून साजी हुई। दूसरी बात भी जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो मैं हुजूर तशरीफ़ रखते थे एक महफिल में, और हमारा मेरे जैसे आदमी के सारी महफिल में जो हाज़िरी है उसका लुब्बे लबाब और मकसद ये होता है कि या रब बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। कोई इसमें कोई और बात हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई सियासत हो, कोई और दुनियादारी हो तो अल्लाह ताला उसमें माफ़ी अता करे, कोई नीयत में कोई कमी बेशी हो। एक ख्याल ये होता है कि कई बुज़ुर्गान दीन, कामिलीन, मजलूब कई लोग बैठे होते हैं, तो वो दुआ कोई मांग रहा होता है, आमीन कोई कह रहा होता है, काम किसी तीसरे का हो रहा होता है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ दूर से एक साहबी गुजरे, उनके पास एक और साहबी तशरीफ़ फरमा थे। आपने फरमाया वो बड़े नेक शख्स हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मामला फ़हम आदमी हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे उस भाई को तुम्हारे ये बात मालूम है कि तुम्हारे बारे में ये जज्बात रखता है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं, तो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। आपने फरमाया सारा काम छोड़ो, पहले जाके उसको बताओ कि आप उसके बारे में अच्छे जज्बात रखते हैं, ऐसा न हो कि आपके ये जज्बात और उसके और जज्बात। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बसद एहतराम कहना चाहता हूँ, क्योंकि इल्मी अदबी बातों की वजाहत का अगर वक्त ना मिले महफिल में तो फिर वो और कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, और ना करें तो तशरीह रह जाती है, तो थोड़ी बहुत बात कुछ ना कुछ करना पड़ती है। पीर साहब की तबीयत में जो इज्जो इंकिसारी है ये बहुत मुमताज़ करती है इन्हें मशाइख में और साहबजादगान में। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुख्तसर सा हवाला देता हूँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए सफ़र मेराज पर, सलाम दुआ के बाद
आपने अस्सलाम वाला इबादिल्लाहि सालिहीन में हम सब गुनहगारों को जब शामिल कर लिया, तो उसके बाद परवरदिगार ने पूछा कि ए नबी, ये बताएं कि सारी कायनात मैंने आपके लिए तख्लीक की है। आपने इज़हार तशक्कुर फरमाया। तो उन्होंने पूछा कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप भी मेरे लिए लेके आए हों इतनी बड़ी मेहरबानी के मौके पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, या परवरदिगार आलम, एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो आपके यहाँ पहले से मौजूद नहीं। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ मेरे नबी जो मेरे ख़जाने में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि आप गफूर हैं, रहीम हैं, कहार हैं, जब्बार हैं, अला हाज़िल क़ियास, बेपनाह आपके कुन फ़यकून के मालिक हैं, लेकिन ये जो इज्जत इनकिसारी है ये आपके दरबार में मौजूद नहीं। और मैं अपनी और अपनी उम्मत की तरफ से इज्जत इनकिसारी का तोहफा लेके आया हूँ जो आपके ख़जाने में मौजूद नहीं है। ये बात चूँकि क़िबला पीर साहब की अदम मौजूदगी, मेरी मुख्तसर मुलाकातें हैं, उनकी अदम मौजूदगी में हम जिक्र करते हैं। और फिर मैं कहना भी चाहता हूँ कि जिस चीज़ ने अज़मत अता करनी है वो अलकाब व आदाब नहीं है, वो बड़े बड़े ओहदे और मनसब नहीं है, वो बड़ा बड़ा जाहो जलाल और मर्तबे नहीं है। जिस चीज़ ने परवरदिगार आलम के यहाँ अज़मत अता करनी है और हुजूर के दरबार में कबूल होनी है, वो इज़्ज़त इनकिसारी है। कि अल्लाह की सारी मेहरबानियों के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में एक ही तोहफा पेश किया और परवरदिगार आलम ने उसको इंतहाई शफकत और मोहब्बत से कबूल फरमाया। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये शरई नुक्ता नज़र से मुझ पर एक बात है, मैं इस बात को समझता था कि मैं किसी मौके पर इसका इज़हार करूँ। तो मैं क़िबला पीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे साहबजादगान का, और फिर ये भी कि अकाबरीन और कामलीन जुरा शरीफ का जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं, रूहानी तसर्रुफ़ात है, वो बिलवास्ता हूँ या बिला वास्ता, वो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, दुनिया भर में मौजूद है। इनके बराह रास्त अक़ीदतमंद हैं और इनके खुलफा और उनके आगे गद्दियाँ, तो सारे पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान और दुनिया भर में ये रौनक लगी हुई है। तो अल्लाह ताला इन फ़यूज़ व बरक़ात में इजाफ़ा करे और इसमें हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हज़रात मोहतरम, इस मौजू की मुनासबत से जब हाज़िर हुआ तो अल्लामा कोकब नूरानी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं आखिरी हिस्से में पहुंचा। पहली बातों से मैं महरूम रहा, मुस्तफ़ीद होने से जो खिताबात हुए, और क़िबला पीर साहब की इजाज़त से मैं जल नबीद गुल साहब की अहलिया मोहतरमा फौत हुई हैं, और दूसरा हमारे कुछ नौजवान हैं कश्मीर यूथ अलायंस वाले, डॉक्टर मुजाहिद गिलानी एक कश्मीरी नौजवान है, उन्होंने आज इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर के एक परचम कुशाई की तकरीब रखी है। और उस परचम जो है, इस वक्त तक दुनिया में सबसे बड़ा परचम कुवैत का था जो 2.25 किलोमीटर था। अभी जो जाके हमने परचम कुशाई करनी है वो 5 किलोमीटर लंबा झंडा है कश्मीर का, 5 किलोमीटर लंबा, सेंटोरस से शुरू होगा और डी-चो तक जाएगा, और हर मील के बाद स्टेज बना हुआ है, यहाँ नौजवानों का, वहाँ ख्वातीन का, वहाँ उलमा का, वहाँ इस तरह गैर सियासी महफिल है। सियासी कारकुनों ने कम बुलाए हैं, मुझे ख़ास तौर पे याद किया है, तो मैं, हमारे अपने अजीज़ नौजवान भी सारे शामिल हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा झंडा, कश्मीर का झंडा, श्रीनगर वालों के साथ यकजहती के लिए आज वहाँ लहराया जा रहा है। तो इसलिए क़िबला पीर साहब ने इजाज़त फरमाई है कि मैं चंद मिनट गुज़ारिशात करके फिर मैं उनके इजाज़त से रुख़सत दूँगा। ये जो मौजू है, मौजू इतना जामे है कि इस पर किसी महफिल में 1-2 लोग ही बात कर सकते हैं। हम सिर्फ अपनी अकीदत का और निस्बतों का इज़हार कर सकते हैं और ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं, हम कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकते। ये जो ख़त्म नबूवत है, ख़त्म नबूवत एक पूरी साइंस है। मुकाम ख़त्म नबूवत है, ख़त्म नबूवत की अहमियत है, इसकी अफादियत है, इसके वक्त का तयन है, इसके फ़यूज़ व बरक़ात हैं, इसके फ़वाइद हैं। ये तमाम अलग अलग मौज़ूआत हैं और इन सब पर अलग अलग गुफ्तगू करने के लिए वक्त दरकार है। और कोई एक बात भी नहीं है कि जिसे साइंस या अक्ल इंसानी या दुनिया का कोई मुस्तनद आइन और कानून झुठला सके कि इसमें कोई ऐसी बात झोल चौंक है। सब बातों को बयान किया जा सकता है। ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हमारे लिए तो ईमान का दर्जा रखती है कि आपने फरमाया ला नबी आबादी, वो बात तो खत्म हो गई। लेकिन जिनको नहीं समझ आती उनको समझाने के लिए भी, अक्ल इंसानी के दलाइल के लिए भी, फलसफे से, मंतक से, इल्म से,
नसर से, नज़म से, शेर से, तारीख से, हक़ाइक़ से, वाक़ात से, तजुर्बात से ये बातें साबित की जा सकती हैं। अगर मेरे नबी ने फरमाया कि कुत्ता बर्तन चाट जाए तो उसे मिट्टी से साफ करो, तो साइंस को आज 1500 साल बाद अमेरिकन ने दरियाफ्त किया है कि कुत्ते की जुबान के साथ ऐसे जरासीम होते हैं कि जो दुनिया का कोई केमिकल साफ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कच्ची मिट्टी से उसको रगड़ने से वो साफ हो जाता है। उसके जहरीले असरात को जायल करने के लिए कच्ची मिट्टी के अलावा अमेरिकी साइंस ने इस वक्त तक कोई दूसरी चीज दरियाफ्त नहीं की, और यह बात 1500 साल पहले आपने फरमा दी। तो नबूवत का मामला और मकाम नबूवत का मामला, लोग आईटी की बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर गई है। मैं कई दफा उनसे कहता हूं कि जहां से सफर मेराज शुरू हुआ, ये आईटी तरक्की करके आखिर तक वहां भी नहीं पहुंच सकती। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तरक्की के आखिरी मदाहिर, साइंस तरक्की करके आखिरी मराहिल में जब दुनिया में पहुंचेगी तो सफर मेराज के आगाज को भी नहीं पहुंच सकती। जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया या सारिया इला जबल, कमांडर पहाड़ की तरफ हो जो पीछे से हमला होने वाला है, तो लोगों ने एतराज किया। लोगों ने कहा कि सैकड़ों मील दूर सैयदना उमर की आवाज, अमीरुल मोमिनीन की आवाज किस तरह सुनाई दी। लोगों को इस बात पर बड़ा एतराज था कि किस तरह अमीरुल मोमिनीन की, कमांडर इन चीफ की और खलीफतुल मुस्लिमीन की आवाज पहाड़ के नीचे सारिया को, कमांडर को सुनाई दी। उनको एतराज था, लेकिन जब टेलीफोन ईजाद हुआ तो लोगों को तसल्ली हो गई कि आवाज पहुंच सकती है। उनको पता लगा कि आवाज पहुंच सकती है। लोग कहते हैं कि आप चूरा शीफ में बैठ के लब्बैक कहते हैं, आप चूरा शीफ में बैठ के या रसूलुल्लाह कहते हैं, और आप ये समझते हैं कि हमारी हाजिरी लग रही है, आप ये समझते हैं कि हमें कोई देख रहा है, आप ये कहते हैं कि हमें कोई सुन रहा है। भाई अगर चूरा शरीफ में बैठकर पाकिस्तान टेलीविजन और जियो और CNN और BBC आपकी मेरी शक्ल को, आपकी मेरी आवाज को अमेरिका के आखिरी कोने में दिखा सकता है, एक यहूदी का बनाया हुआ इतना सारा कैमरा, एक ईसाई के बनाए हुए कैमरे की आंख, ये जो है ये आपको मेरी आवाज को सारी कायनात तक पहुंचा सकती है कि अमेरिका में बैठ के लोग सुने, ब्राजील में बैठ के लोग सुने, फ्रांस और जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में सुने कि वहां क्या कहा जा सकता है। तो जिनके लिए सारी कायनात बनाई गई, जब उनको या रसूलुल्लाह कहें तो ना सुने। यानी ये क्या बात है, मुझे बताइए, जरा बताइए क्या बात, इसमें क्या मुश्किल बात है, मुझे बताइए। फर्क अलबत्ता इसमें यह है, थोड़ा सा फर्क है कि कई दफा टेलीविजन आपके यहां लगा होता है तो उस पर CNN काम करता है, BBC काम नहीं करता। मेरे टेलीविजन पर CNN भी आ रहा है, BBC आ रहा है। मेरा एक पड़ोसी बैठा हुआ है जिसके टीवी पर 2-3 टीवी चैनल नहीं आ रहे, वो कई दफा कहता है कि मेरे CNN नहीं लगता, तो उसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा इसे घुमाओ फिराओ, इसकी ट्यूनिंग करो, थोड़ा सा इसे मजीद घुमाओ फिराओ, ट्यूनिंग करो, रास्ते में कोई चीज रुकावट है वो रुकावट दूर करो। मेरे टीवी पर ये चैनल भी लगता है, वो भी लगता है, यहाँ सूरत भी दिखाई देती है, सीरत भी दिखाई देती है, आवाज भी सुनाई देती है, इसलिए कि इसकी ट्यूनिंग ठीक हुई है। तो आपका टेलीविजन खराब है, पीछे सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। इसलिए मैं कोई और तफसील में नहीं जाता, मैं मुख्तसर बात करता हूँ, इशारे किराए में बात करता हूँ कि ये जो महफिल है ये महज कोई सियासी इंतखाबी अवामी जलसे नहीं है। ये ऐसी महफिल है कि जिस पर किसी न किसी वली की, किसी न किसी ड्यूटी वाले शख्स की, किसी मुहाफ़िज़ की, किसी कुतुब की, किसी अब्दाल की, और फिर जिनके नाम पर महफिल बयान की जाती है उनके मानने और चाहने वालों की दुनिया भर से, और फिर बिलाखिर मदीना मनौरा से भी नज़र इनायत कभी न कभी हो जाती है, और आपका मेरा अगला पीछा सारा काम ठीक हो जाता है। तो क्या ना, मैं गुजारिश में ये करना चाहता हूँ कि ये जो खत्म नबूवत का मामला है, आप अगर गौर करें, किसी एक बात पर गौर करें, अगर आप ये गौर फरमाएं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी उठा के देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नीचे आते जाए, नूह अलैहिस्सलाम तक आ जाएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम तक आ जाएं, और चलते चलते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम दरमियान सबके आ जाएं, तो आप देखते हैं कि
किसी दुनिया के 1.25 लाख अंबिया और मुरसलीन में से किसी एक के नाम के साथ कोई साबके और लाह के लगे हुए नहीं है। जो असल नाम है वो शुरू होता है। किसी गुलाम अहमद की गुलाम मोहम्मद की जरूरत नहीं पड़ती, आगे पीछे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। 1.25 लाख अस्मा, 1.25 लाख अस्मा आप लिखें और उनको पढ़ते जाएं एक से लेके नीचे तक, अंबिया के और मुरसलीन के। एक नाम भी ऐसा नहीं है कि जिसके नाम से पहले किसी और चीज के लिखने की जरूरत पड़ी हो या सहारा लेने की जरूरत पड़ी हो, इसलिए कि वो अस्मा अल्लाह ने खुद तख्लीक किए हैं। वो कोई माँ बाप ने नाम रखने की बात नहीं थी, वो इल्हामी नाम थे, आसमानी नाम थे, वही के जरिए पहुंचाए गए अपने अपने अदवार में। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक आदमी कोई बीच में उठता है, उसको अपना नाम ठीक रखना नहीं आता, तारीख के साथ वाकियत नहीं है, तारीख इस्लाम के साथ वाकियत नहीं है, और फिर नबी इस मौजू पर मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं पीर साहब ने हुक्म दिया कि 2-4 जुमले कश्मीर पर भी गुजारिश करूं कि नबी अपने दौर का सबसे ज्यादा ज़ेरक शख्स होता है, अपने दौर का सबसे बहादुर शख्स होता है, अपने दौर का सबसे ज़हीन शख्स होता है, अपने दौर का सबसे दूरबीन शख्स होता है, अपने दौर का इल्मी, अकली, ज़हनी, फिक्री, रूहानी, जिस्मानी तमाम एतबार से जिस कौम में भेजा जाता है उस कौम में सबसे बड़ा शख्स होता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कि क़यामत तक और क़यामत के बाद तक का जो निज़ाम है उस वक्त तक के नबी हैं। तो इसलिए क्योंकि मैदान महशर के बाद भी एक निज़ाम है ना, क़यामत तक के नबी नहीं, क़यामत के बाद तक के नबी हैं, इसलिए कि उसके बाद कोई और नबी नहीं आने वाला। अल्लाह ताला ने रास्ता बंद कर दिया। आखिरी डिग्री जो परवरदिगार आलम के पास मनसब की थी, अपने बाद किसी को अता करनी थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता कर दो। और आप और हम खुश नसीब हैं कि उनकी उम्मत में उन्हें पैदा किया और फिर कामिलीन के साथ, उनकी मोहब्बत करने वालों के साथ, उनके अकीदतमंदों के साथ हमारी निस्बतें भी जोड़ दी। तो अगर आप खुद मेरी या किसी दूसरे साहब है, हम गुनहगार लोग हैं, किसी उलमा में से, मशाइख में से, साहबजादान में से किसी की बात को एक तरफ रख के अगर खुद मौसूफ जिनका जिक्र हो रहा है, अगर उनके अकवाल, उनकी इबारात, उनकी तहरीरें को आम आदमी पढ़े तो आपको 2-4 मिनट में आप किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। यानी उनके बेटे बशीरुद्दीन महमूद सीरत महदी में लिखते हैं, मैंने पढ़ी है, सारी खुद पढ़ी है, सारा मुताला किया तफसीर से, लिखते हैं कि उनको दाएं और बाएं जूते में चूंकि अक्सर मुगालता लग जाता था, इसलिए वालिदा मोहतरमा ने दाएं जूते में स्याही का निशान लगा के रखा हुआ था और बेटे को हिदायत की थी कि बेटा जब भी पहनो ये दायां जूता पहना करो पहले। यानी जिसको दाएं और बाएं जूते में फर्क नहीं पता लगता वो मेरे नबी के मुतबादिल के तौर पर पेश होता है। मेरे नबी तो खजूर के जिस तने के साथ टेक लगा के आराम फरमाया करते थे, मेरे नबी तो जब ओहद पहाड़ पर गए, सैयदना हमजा का जिस्म मुबारक निकालने लगे तो थरथराहट हुई, रोने की आवाजें आई। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया ये पहाड़ रो रहा है और कह रहा है कि इन्हें निकालोगे तो मैं साथ चलूंगा। उसने आवाज पूरे मजमे में आपने फरमाया कि ये पहाड़ कह रहा है कि मैं साथ चलूंगा और मैं अपने सीने से ये लाशें निकालने का मुतम्मल नहीं हो सकता। तो आपने फिर उसे दिलासा दिया और उसे वादा फरमाया कि तुम जन्नत में मेरे पड़ोस में मेरे बाग की किसी एक आध क्यारी में मेरे साथ रहा करोगे सुबह शाम। वो उस नबी के मुतबादिल के तौर पर जिनके साथ टेक लगाने वाला खजूर का तना भी बोलता था और जिनके कदम मुबारक के नीचे जबले पहाड़ भी, जबले ओहद भी चीहो पकार करता था, रोता और थरथराता था कि सैयदना हमजा को मेरे सीने से ना निकालिए। तो दूसरी तरफ एक आदमी है जिसका बेटा बशीरुद्दीन महमूद ये लिखता है सीरत महदी में
कि खुलफा और खुद्दाम और मरीदैन बहुत कीमती पोशाक हज़रत साहब के लिए लेके आते। आपको सर पे तेल लगाने का शौक था, कभी कभी अपनी दाढ़ी पर भी लगाया करते थे, लेकिन कई औकात ऐसा औकात बहुत कीमती लिबास पर सर का तेल सारे कपड़ों पर मल लेते और इस्तेमाल के काबिल न रहते। जिस आदमी को सर का तेल शेरवानी पर मलने में फर्क पता नहीं लगता था, जिसको दाएं और बाएं जूते का पता नहीं लगता था, जो आदमी पेशाब का मरीज था, प्रोस्टेट था, उसको प्रोस्टेट का मरीज था, और उस मर्ज के इजाले के लिए हर वक्त वो जेब में मिट्टी के ढेले रखते थे पेशाब खुश करने के लिए, और उनको गुड़ खाने की आदत थी, एक जेब में गुड़ भी रखते थे। ये मैं कैमरे के सामने बयान कर रहा हूं कि मैं उनकी किताबों में पढ़ी हुई चीजें आपको बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने एक जेब में गुड़ रखते थे, एक में मिट्टी के ढेले रखते थे, और किताब उनकी कुतुब में लिखा है कि मौसूफ जो है हजरत साहब वो कई औकात गुड़ को मिट्टी की जगह और मिट्टी को गुड़ की जगह इस्तेमाल करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी एक वो नबी उनके साथ हमारी निस्बतें हैं कि जिनके कायद आजम ने गाजी इल्मुद्दीन को कहा कि इल्मुद्दीन मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें इस केस के बारे में दलाइल बताता हूं, आपने ये स्टेटमेंट देनी है जो झूठ के म्यार पर किसी तरह पूरी नहीं उतरती, हक और सदाकत के म्यार पर है, लेकिन आईनी और कानूनी जबान है, दो चार जुमले बोलो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें फांसी के फंदे से उतारूंगा। उसने कहा कायदे आजम आप क्या बात करते हैं? उसने कहा कि आप किस फांसी के फंदे की बात करते हैं, कहां से बचने की बात करते हैं, कहां से उतरने की बात करते हैं? मैं तो जब जब फांसी का जिक्र सुनता हूं मुझे रसूलुल्लाह का चेहरा सामने दिखाई देता है, मुझे हुजूर का चेहरा सामने दिखाई देता है। जो नबी 1500 साल पहले ये बताएं, बाज काबिल एहतराम दोस्तों का ख्याल है तो उन्हें दीवार के आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन ये पता था कि उम्मत मुस्लिमा पे मुश्किल वक्त पड़ेगा और अल कुफ्र मिल्लतुल वाहिदा इकट्ठी होगी, हमलावर होगी। उन्हें ये पता था कि 1400-1500 साल बाद लोगों की आदात और इतवार क्या होंगे, मौसम कैसे होंगे, बीमारियां कैसे होंगी, इस्तग़फ़ार करने का क्या फायद होंगे, और सलातो और सलाम की कसरत के क्या फायदे होंगे। एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह मेरे औराद और वज़ाइफ है, मैं पढ़ता हूँ, उसमें से मैं कुछ वक्त 25% आपके लिए मुख्तस कर दूं? आपने फरमाया बहुत अच्छी बात है, इसमें इजाफा भी कर सकते हैं। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं इसको अपनी ज़बान में मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं 25% के बजाय 50% दुरूद पढ़ लिया करूं और ये बाकी मैं अपना मामूलात कर लिया करूं। आपने फरमाया ये बहुत अच्छी बात है, इसमें इजाफा भी कर सकते हो। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं इसमें मजीद इजाफा भी कर सकता हूँ, 75% कर लूं? आपने फरमाया कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, इसमें मजीद इजाफा भी कर सकते हो। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं अपने सारे औराद और वज़ाइफ और मामूलात जो हैं उन सबको दुरूद शरीफ में मुंतकिल कर दूं, आप पर सलातो व सलाम पढ़ता रहो। आपने फरमाया ये बहुत आला बात है। जिन्हें क़यामत तक मैशर तक एक एक आदमी के नामा अमाल की बात, और वो नहीं उनकी उम्मत में लोग गुजरे हैं। हुजूर गौसला से फरमाते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान, फरमाया कि मैंने सारी कायनात, वो कायनात नहीं जो आपको और मुझे और अमरीकी साइंसदानों को मालूम है, कायनात इसके अलावा और बेशुमार कायनात है। अभी कई दुनिया की जगह ऐसी हैं जहां कामिलीन जिस्मानी तौर पर गए हैं और अमरीकी साइंस तहकीक में नहीं पहुंच सके, न जमीन में और न खुशकी में। कुछ एक दो वाक़ात का मुझे बराह रास्त दिल में, इससे मैं भी ये बात यहाँ बयान कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन का खरदलतिन, राई के दाने जितनी, अला हुक्म तसाली। अगर सारी कायनात हुजूर गौसुल आज़म को कायनात के दाने जितनी दिखाई देती है और यहाँ ख़त्म नबूवत की बात भी करें और साथ कहें कि नबी का इल्म भी महदूद है, नबी की नज़र भी महदूद है, नबी ने तो क़यामत तक आने वाले मोमिन के लिए फरमा दिया कि तकू फरासतल मोमिन है, और मोमिन क़यामत की आखिरी लम्हे तक कोई ना कोई आखिरी मोमिन उठेगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसका मतलब है क़यामत तक मोमिन मौजूद होंगे। तो आपने फरमाया कि तकू फरासतल मोमिन कन्ना यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरोगे वो अल्लाह के नूर से देखता है।
जो दूरबीन से देखता है वहां तक देखता है, जो सैटेलाइट से देखता है वहां तक देखता है, और जो अल्लाह की आंख से देखता है वो आसमानों के पीछे और समुद्रों के नीचे देखता है। और ये नबी के मानने वाले की, नबी की नहीं, नबी के मकाम और मर्तबे की नहीं, नबी के इल्म की नहीं, नबी के सहाबा की नहीं, नबी के ताबीन की नहीं, तबा ताबीन की नहीं, जिन्होंने उनको देखा उनकी नहीं, कहने वाले अहले ईमान की तारीफ कर दी गई कि जो साहिब ईमान होगा तो उस वो मोमन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखेगा, और अल्लाह के नूर से देखेगा तो उसे बीमारी भी नजर आएगी, उसे नौकरी भी नजर आएगी, उसे फल फसल कामकाज की बात भी नजर आएगी, उसे बीवी बच्चों के मसाइल भी नजर आएंगे, उसे मरने के बाद कब्र के हालात भी नजर आएंगे, उसे उस अजाब से छुटकारे का रास्ता भी पता लगेगा, उसे मैदान महशर की मुश्किलात भी दिखाई देंगी, उसे उनका हल भी दिखाई देगा, उसे परवरदिगार आलम अर्श अजीम का साया भी दिखाई देंगे, उससे लुत्फानंदोज भी करेंगे। ये मोमन की फरासत के जुमरे में आता है, जो हुजूर को मानने वाला क़यामत में आखिरी मोमन होगा उस तक। और आप बात नबी की करते हैं और मुतबादिल के तौर पर वो पेश करते हैं जिसे दाएं और बाएं जूते की तमीज़ नहीं। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा इस पर लंबी बात नहीं करता, अलबत्ता ये बात जरूर कहता हूँ कि इस बात की इस वक्त अशद ज़रूरत है, और ज़रूरत नबी को नहीं है, नबी के मकाम और मर्तबे को नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बात कॉन्फ्रेंस के हालात देख के तो मैं थोड़ा सा कम इल्मी की वजह से उलझ जाता हूँ कि नबी के मकाम और मर्तबे को और खत्म नबूवत के वो हमारी जिम्मेदारियों के हवाले से है कि हम हर जमाने में अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वरना जब परवरदिगार आलम ने फरमाया कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, पूरी कुव्वत से कहा कि बित्ताकीद हम इस पर पहरा दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि क़यामत तक उसमें कोई कमी नहीं हो सकती, उसमें इजाफा होता जाएगा दिन ब दिन। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मौजू ऐसा है कि जिस पर उलमा और मशाइख साहबजादगान तशरीफ रखते हैं वो बात करेंगे। प्रोफेसर अकील जदून साहब ने और दूसरे साथियों ने बहुत पैरा दिया इस सारे प्रोग्राम के हवाले से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और पीर साहब के हुक्म की तामील में कश्मीर के हवाले से इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमान 70 सालों से तो मजालम सह ही रहे, उसमें कोई कमी की बात नहीं। एक और बात मुझे जिस खत्म नबूवत के हवाले से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के हवाले से एक बात और आपसे शेयर कर लूँ और फिर मैं उसमें बात करता हूँ, और वो कश्मीर के हवाले से भी सादक आती है और पाकिस्तान के हवाले से कि कायद आजम जब यहाँ से अपने साथियों से किसी वजह से मायूस होकर वापस चले गए तो उन्होंने इस बात को बयान किया, और ये बात लिखी पढ़ी मौजूद है किताबों में। आपने फरमाया कि बरतानिया में मुझे कई दफ़ा खुशबू महसूस हो, कई दफ़ा रोशनी महसूस हो, कई दफ़ा आवाज़ महसूस हो, और मैं अंदर बाहर बहुत परेशान हुआ। तो एक दिन मैंने कायद आज़म फरमाते हैं कि एक दिन मैंने अकेले में जिक्र किया कि परवरदिगार आलम ये मसला हल करें, और मुखातब करके कहा कि आप कौन हो, क्या चीज़ हो जो कभी रोशनी की सूरत में, कभी खुशबू की सूरत में, कभी आवाज़ की सूरत में मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रही, बहुत परेशान हो। तो कायद आज़म कहते हैं कि जवाब आया कि जनाब मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद हूँ। आपने फरमाया कि जनाब मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद हूँ और तुम्हें हुक्म देता हूँ कि वापस हिंदुस्तान जाओ और अपने मिशन की तकमील करो। ये जो पाकिस्तान को अंदर से हूं या बाहर से हूं, मैं सबकी समातों की नजर करना चाहता हूं। वो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हों या कहीं भी और मुल्क के अंदर या बाहर बैठे हों, बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी ऐसे इक़दाम में शरीक हों कि पाकिस्तान कमजोर होगा, तो कायद आज़म को इस मिशन के लिए आपके और मेरे नबी ने बरतानिया से वापस भेजा था। आपने फरमाया था कि जाओ और अपने मिशन की तकमील करो। अगर वो बात ना होती तो पाकिस्तान 2 लाख होने के बाद कभी एटमी कुव्वत ना बनता। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत ना बनता, टूट गया था, 2 लाख हो गया था। हम कमजोर हो गए थे, चारों तरफ से खतरात में घिरे हुए थे और अंदर बाहर आवाजें तरह तरह की लग रही थी। और किबला पीर साहब का फिर मैं इंतहाई ममनून एहसान हूँ
बहुत पुराने लोगों को पता है, लेकिन नए लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि ये नारा जो आज कश्मीर से कराची तक और ग्वादर तक लग रहा है, ये मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान का दिया हुआ नारा है। जी हमारे कश्मीर के लोग भी हैं मौजूद हैं, उनको पता है, पाकिस्तान के लोगों को भी जो पुराने लोग हैं, साहिब इल्म लोग हैं। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो जिन जवान साल लोगों को नहीं पता कि आज ये नारा हुकूमत में, अपोजिशन में, मजहबी इज्तिमात में, सियासी इज्तिमात में, साफी इज्तिमात में, टेलीविजन की स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। ये नारा मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो सिंधु देश और पख्तूनिस्तान और अजीम तर पंजाब और अजीम तर बलोचिस्तान और काशर देश और क्या क्या बातें हो रही थी, उस वक्त मुजाहिद अव्वल ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान देके सारी कश्मीरी कौम को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये इसलिए मैं समझता हूं कि ये इन सारी बातों का ताल्लुक है कि कश्मीर के लोग आज पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए, आज पाकिस्तान का नारा लगाने के लिए, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, सईद अली गिलानी 90-100 साल की उम्र में पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान की 9 लाख फौज में घेरे हुए यासीन मलिक साहब हों, मीरा जफर फारूक साहब हों, शबीर शाह साहब हों, आसिया इंद्राबी साहब हों, आसिया इंद्राबी के खामद को 27वां साल है जेल में, ये 27वां साल है जेल में, और वो बापर्दा बीबी, बुरकापोश बीबी, वो एक इंतहाई आवारा जमाना जेल में, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो कश्मीरियों ने तो हथियार नहीं फेंके, यहां क्या मायूसी हो गई मैं मालूम करना चाहता हूं। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, मजबूत होगा, तवाना होगा, तंदुरुस्त होगा तो कश्मीर के मुसलमान आसानी से सर उठा के चलेंगे। कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान के साथ शामिल होगा। ये पानियों के तनाजे सारे जो बम्बे कश्मीर से आते हैं, इनका तनाजा भी हल होगा। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया, परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि आसा तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, उसने अपनी तरफ से पता नहीं क्या तीर चलाया, लेकिन उसको मालूम हो गया कि हफ्ते की बात नहीं है, 2 हफ्ते की बात नहीं है, 3रा महीना है, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, दवा नहीं है, डायलिसिस का मरीज 3रे दिन अस्पताल जाता है। आज 3रा महीना है, डायलिसिस का मरीज तड़प रहा है, अस्पताल बंद है, लेकिन उनके हाथ से पाकिस्तान का परचम नीचे कोई नहीं कर सका। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर सामीन मोहतरम, पाकिस्तान की सारी फौज 6 लाख है, हिंदुस्तान की सिर्फ कश्मीर के अंदर फौज 9 लाख है। पाकिस्तान की सारी फौज 6 लाख है जो मुल्क के अंदर बाहर सारी फौज, और हिंदुस्तान की सिर्फ कश्मीर में फौज 9 लाख है। और 9 लाख फौज ने 90,000 आदमियों को मुहासरे में किया हुआ है, चारों तरफ से घेरे में किया हुआ है, आमद और रफ्त नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जो 70 साल हिंदुस्तान की सियासत करते रहे, उनकी बेटी और बेटा भी गिरफ्तार हैं। महबूबा मुफ्ती जो उनकी वजीर आला रही, वो भी गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान नवाज लोगों को छोड़िए, एक तरफ न दीजिए, हिंदुस्तान नवाज कुव्वतें भी गिरफ्तार हैं। ऐसे हालात में कश्मीरियों के जज्बा आजादी सर्द नहीं हुआ, और हिंदुस्तानी फौज ने भी ऐलान किया है कि वो 4 महीने तक अपने प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, कर्फ्यू में इजाफा करेंगे। मेरे लिए पाकिस्तान के सारे मजहबी, सियासी, समाजी अकाबरीन काबिल एहतराम है, हम सब कश्मीरियों के लिए। हम पाकिस्तान को, हम नमाज पढ़ने के लिए जब कश्मीर से जहाँ नमाज बिछाते हैं, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुड़ते हैं तो पाकिस्तान बीच में आता है। आप कश्मीर का जुग्राफिया देखें ना, नक्शे पर आप देखें कि जब आप बैतुल्लाह की तरफ मुड़ते हैं मगरब की तरफ, तो पाकिस्तान बीच में आता है। हम तो सुबह सवेरे उठ के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की सरबलंदी से शुरू करते हैं, या रसूल अल्लाह, या अली। तो मैं ये कहना चाहता था, मैं बात को ख़त्म भी इस पेट में चाहता हूँ। बहुत इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात तशरीफ लाई हैं, वो बदर इस्लाम बदर साहब और बाकी दोस्त इस महफिल को फिर संभालेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। मैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी ये फैसला करता है कि 4 महीने के लिए कर्फ्यू में इजाफा कर दिया गया है, तो पाकिस्तान के अंदर जो उथल पुथल है, इसको 4 महीने के लिए मअतल क्यों नहीं किया जा सकता, मुझे बताइए। मैं किसी हुकूमत की, अपोजिशन की, ज़ैद की, बकर की बात नहीं करता। मैं इस्लामिया ने पाकिस्तान की बात करता हूँ, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की बात करता हूँ, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की बात करता हूँ कि 9 लाख फौज की मौजूदगी में भी जिस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आखिरी सिपाही, आखिरी गोली, आखिरी सांस और खून का आखिरी कतरा
तो आपने देखा कि वहां जनरल आसिफ गफूर के आपने सबने देखा सुना कि वहां तस्वीरों के पोस्टर लगे। 9 लाख फौज की मौजूदगी में पाकिस्तान के जनरलों के पोस्टर लगे। घर में 50 इख्तलाफात हो सकते हैं, जनरल को फेंचते नहीं है, बेसियों गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए मौत का पैगाम क्या है इस वक्त, मुझे ये बात बताइए। इस वक्त पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है और पाकिस्तानी फौज है, एटमी प्रोग्राम की हिफाजत फौज कर रही है। मईशत कोई चीज नहीं है, मईशत का इंतजार होता तो ग़ज़वा खुंदक कभी नहीं वफा हो सकता था। लोगों ने पत्थर बांधे हुए थे, कैसरो किसरा की फौजें खड़ी थी, रूमियों के साथ, ईरानियों के साथ, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतवर कुव्वतों के साथ पेटों पर पत्थर बांध के। मईशत कोई चीज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब आपका विसाल हुआ, आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, तो अहले बैत के पास कफन दफन के पैसों का इंतजाम नहीं था। हालांकि सहाबा कराम जलील कदर साहबा मौजूद थे, अरबपति लोग मौजूद थे। पहले दिन जो चिराग ताजियत दारू के लिए लाया गया, उसमें डाला जाने वाला तेल, घर का सामान गिरफ रख के पड़ोसी से लाया गया था। मईशत की यह हालत थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दुनिया की जदीद तरीन तलवारें, नेज़े और भाले और ज़रबान का सामान मौजूद था। और यह दर्स हमें मिलता है कि मईशत कोई चीज नहीं है। फाका कशू ने दुनिया को फतह किया पेट पर पत्थर बांध के। इज्जत, गैरत, हमीयत, जोश और जज्बा, कुरान कहता है कि वह अंतमुल आला इन मोमिनीन, कहीं नहीं कहा कि अंतमुल आला इन असहाबुस सवारिक कि तुम्हारे पास रॉकेट होंगे, असहाबुल कलाबील कि तुम्हारे पास एटम बम होगा। कोई किसी मालो दौलत का जिक्र नहीं किया। कुरान ने यकीन, अकीदे और ईमान का जिक्र किया है। और कश्मीरी मुसलमान, कश्मीर का मुसलमान अकीदे और ईमान का पहाड़ है। इस वक्त पाकिस्तान का परचम नहीं सरनगू हुआ। कायदे आज़म 1944 में कश्मीर गए, 4 महीने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हमारे मेहमान रहे, पूरे 4 महीने वो और फातिमा जिना, और आते हुए चौधरी गुलाम अब्बास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर के हाथ में पाकिस्तान का परचम दिया। इस वक्त तक वो परचम सरनगू नहीं हुआ। लोगों में आपको ये कहना चाहता हूं, जाने दी, इज्जत दी, आबरू दी। 8 साल की आसफा, उसका सर कुचला गया, गैंग रैप हो गई। आखिरी बच्ची जो गैंग रैप हुई उसकी उम्र 8 साल थी। पहले उसको गैंग रैप किया, फिर बंदर में ले गया और उसका सर कुचला पत्थरों के साथ। और सबसे छोटी बच्ची जिसको पैरेंट लगे वो 18 माह की बच्ची थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, कि पाकिस्तान के अकाबरीन से कहना चाहता हूं, हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि अगले दिन मोदी ने बहुत सख्त बात की है। उसने कहा मैं पानी बंद करूंगा, मुजफ्फराबाद पर हमला करूंगा, मैं आजाद कश्मीर पर हमला करूंगा, मैं पाकिस्तान पर हमला करूंगा। पाकिस्तान के सियासतदानों को, हुकूमत को, अपोजिशन को, असेंबली को, सेनेट को, सबको चाहिए कि अपनी अपनी जबान में जवाब दें कि अगर ये जंग का मैदान सजेगा तो फिर आजाद कश्मीर तंग सरजमीन है, मकबूजा कश्मीर तंग सरजमीन है, फिर ये हिंदुस्तान की खुली सरजमीन में ये जंग लड़ी जाएगी। अल्लाह के फजल अगर मुसल्लत की गई तो फिर अल्लाह के फजल करम से खुले मैदान में लड़ेंगे इसको, और फिर ये 2 फौजों की जंग नहीं होगी। ये बात भी याद रखो नरेंद्र मोदी कि तुम्हारी फौज 32 लाख है, लेकिन कश्मीर का कोई एक मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं है। पाकिस्तान की फौज की तादाद थोड़ी है, लेकिन कश्मीर के 2 करोड़ लोग पाकिस्तान के बेतनखा सिपाही हैं। अल्लाह के फजल करम से अगर ताकत की बात होती तो अमेरिका वियतनाम में लड़ता। अमेरिका वियतनाम में नाकाम हो गया, वियतनामी साथ नहीं थे। ताकत की बात होती तो सोवियत काबुल में लड़ते, काबुल में नहीं लड़े कि अफगानी साथ नहीं थे। अगर ताकत की बात होती तो हम बंगाल में लड़ते, बंगाली भाई हमारे साथ नहीं थे, हम नहीं लड़ सके। अगर ताकत की बात होती तो हिंदुस्तान कश्मीर में लड़ता, लेकिन नहीं, जमीन के लोग साथ नहीं है। और पाकिस्तान इसलिए फतहमंद होगा कि जम्मू और कश्मीर का बच्चा बच्चा अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस पर बात खत्म करता हूं कि श्रीनगर में अल्लाह रसूल के नाम के बाद जो सबसे बड़ा हथियार था उनके पास वो लफ्ज आजादी था। बच्चे मांगे आजादी, मेरे कफन पे लिख दो आजादी, मेरी माँ भी बोले आजादी, भाई भी बोले आजादी, बुरहान भी बोले आजादी, हम सब मिलकर बोले आजादी, मेरे कफन पे लिख दो आजादी। ये आजादी का लफ्ज एक हथियार था। आजादी का लफ्ज हिंदुस्तान के सीने पर मूंग डल रहा था, और हमने ऐसे वक्त में यहां पर आजादी मार्च शुरू कर दिए हैं। मुझे इसकी कोई मंतक समझ में आनी चाहिए कि ये लफ्ज जो हिंदुस्तान के लिए मौत का पैगाम था, इसे दुनिया की तवज्जो, मीडिया की तवज्जो, वहां से इस वक्त सबकी तवज्जो श्रीनगर पर होनी चाहिए। श्रीनगर, 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 श्रीनगर।
लेकिन आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान, कोई ऐसी हरकत हम करें जिसके नतीजे में आज तवज्जो श्रीनगर से हटे, तो इसका क्या फायदा हमें पहुंच सकता है, मुझे बताइए। लेकर रहेंगे मुजफ्फर, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। और ये बात याद रखिए, मैं बात खत्म कर रहा हूं कि केरला के अंदर यूनिवर्सिटी के लड़कों ने एहतजाज किया। वहां को कश्मीरी नहीं था, बीच में केरला वाले थे। सबसे पढ़ी लिखी स्टेट है हिंदुस्तान में, बहुत पढ़ी लिखी, 98% लिटरेसी रेट है, 98% पढ़े लिखे लोग हैं। वहां मुजाहरा होता है लड़कों का, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का तसादम होता है, तो बाहर झंडा किसका लहराते हैं? पाकिस्तान का। अब जरा ये देखिए आप, नागालैंड में आजादी का दिन मनाते हैं तो हिंदुस्तान से एक दिन पहले मनाते हैं। ये कश्मीरी सारे हिंदुस्तान के मजलूम तबकात की जंग लड़ रहे हैं, खालिस्तान वालों की भी, आसाम वालों की भी, मिजोरम वालों की भी, नागालैंड वालों की भी, मणिपुर वालों की भी, जूनागढ़ वालों की भी, हैदराबाद वालों की भी, ये सब की जंग लड़ रहे हैं। आप अगर और कोई मदद नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत रखने के लिए उस वक्त तक अपना अंदरूनी सियासी इख्तलाफात मुअत्तल कीजिए जब तक हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है। और ये मेहरबानी करके कश्मीरियों का ये हथियार मत चौराहे में हाथ बांध के, चूरा शरीफ के बुजुर्गों का वास्ता देके पाकिस्तान के सियासतदानों से कहता हूं कि यह हथियार पाकिस्तान के हक में, लफ्ज़ आजादी पाकिस्तान के हक में और हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। यहां आप इसको किस बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल ही पैदा हो। और अगर कर रही है तो 4 दिन बाद क्यों नहीं करते? तो मैं माफी चाहता हूं, मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, कई बातें और हैं जो करनी है, लेकिन बहुत अकाबर उलमा और मशाइख और साहबजादा तशरीफ रखते हैं। मैं एक बार फिर किबला पीर साद अली शाह साहब, उनके फर्जंदान, साहबजादान और उनके सारे साथियों का, खुदाम का, रफ़का का, खुलफा का शुक्रिया और शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी इस हाज़री को कबूल करे, चूरा शरीफ की हाज़री को भी कबूल करे। और ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मैंने कहा कि या रब बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, सारा खुलासा है सारी। बाज़ लोग इस ये बातें मजमू में करने की नहीं है, लेकिन बाज़ लोग सिर्फ इस शेर की और बाज़ लोग इस मिसरे के आमल हैं, 1.25 लाख बैठ के तनाई में पढ़ते हैं और फिर उनकी आप कश्फ़ो करामात देखें क्या होती है। चूँकि निस्बतें देखिए ना, यहाँ बिजली लगी हुई है, ये यहाँ अंदर इस ग्रिड स्टेशन के साथ, ये ख़राब हो सकता है, ये ट्रांसफार्मर टूट सकता है, जल सकता है। लेकिन अगर इसकी कोई तार तरबेला डैम के साथ या मगला डैम के साथ जोड़ दी जाए तो फिर तो कभी बिजली ना जाने का डर रहता, फिर तो 12 महीने सर्दियों गर्मी में एक जैसी होती है। तो जब लोगों की अपने अकीदे और ईमान के मुताबिक, मोहब्बत और ज़ौक़ शौक़ के मुताबिक निस्बतें मजबूत हो जाए तो फिर उनकी दीन और दुनिया समझ जाती है। अल्लाह ताला आपकी मेरी हाज़री को कबूल फरमाए, पीर साहब की फयूज़ व बरक़ात में इजाफ़ा फरमाए और रहती दुनिया तक इस आस्ताने के जो अकीदतमंदान हैं उनको फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहें। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।